दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस में। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, इकोनॉमी सर्वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024 और 25 का। 2024 और 25 का जो इकोनॉमी सर्वे आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो आइए इसको एक ही वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं जो कि चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो चलते हैं सीधा पीडीएफ की तरफ। तो जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने नोट्स पे ऐड कर लेने हैं, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 2026 के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी बन सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा है कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे कि ISFR सर्वर द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मैंने ISFR भी पूरी आपके साथ डिटेल से डिस्कस करी है, और मैं अब आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का जम्मू कश्मीर का डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पे देखेंगे। इकॉनमिक सर्वे आप जम्मू कश्मीर का जो इकॉनमिक सर्वे है उसको प्रिपेयर्ड कौन करता है? प्रिपेयर्ड और रिलीज्ड बाय कौन? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। किसके अंडर में होता है ये? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंडर इसको क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है और प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, अंडर द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर होता है ये? प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव एनुअल एनालिसिस ऑफ द सेक्टर ग्रोथ, जो कि एक पूरे साल का हमें एनुअल एनालिसिस देता है सेक्टर की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोजेक्ट्स में कितनी सारी, इसका स्टैटिकल डेटा एक कह सकते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल ईयर की बात करें 2024 और 25 की, तो JNK हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कमेंडेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विद द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम GSDP प्रोजेक्ट ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है 7.06%। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितना रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7.06%। एंड द नॉमिनल GDP की अगर बात करें तो वो कितना हमें देखने को मिल रहा है? 11 पॉइंट। अगर बात करेगा रियल की बात करोगे तो रियल GSDP की बात करोगे तो 7.6%, और नॉमिनल GSDP की बात करेगा तो कितना? 11.19% हमें इसका देखने को मिल रहा है कितना इंक्रीमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरे यहाँ पे चैट में देख सकते हो, ये पूरा डेटा है 2024-25 का। वो 7.06 जो है वो किसका है? एट द कांस्टेंट प्राइस द रियल GSDP। ठीक है, और जो ब्लू वाला है वो एट करंट नॉमिनल GSDP। तो ब्लू वाला देख लो कितना 11.19, और 7.06% क्या है हमारा? 7.06 हमारा क्या है? रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम आगे आगे कि इन 2024 और 25 एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, जो रिवाइज एस्टिमेट्स हुआ, फिजिकल डिफिशिट जो एक्सपेक्टेड कितना है? 5.6% ऑफ द GSP है। तो ये पूछा जा सकता है कि फिजिकल डिफिशिट जो है एक्सपेक्टेड कितना है। ठीक है, तो 5.6% वो यहाँ का रहने वाला है। नॉमिनल GSDP की बात करें तो एस्टिमेट रीच कितना है? 2.65 लाख करोड़ है, विद द रियल GSPD जो प्रोजेक्ट है वो 1.45 लाख करोड़ है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते रहिएगा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी पूरा शो किया गया है इस ग्राफ में, लाइन ग्राफ में। कॉन्स्ट रियल वाला यहाँ पे आ गया, नॉमिनल वाला ब्लू है। तो नॉमिनल वाला ब्लू देख लो कि भाई 2.65 लाख करोड़ है, और 1.45 लाख करोड़ जो है वो कौन सा है? रियल GSDP है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, दिस ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 4.89% इन द रियल GSDP। जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि 4.89% का रियल GSDP फ्रॉम 2019-20 से 2024-25 तक हमें देखने को मिला है। तो सरपासिंग द प्रीवियस पीरियड कितना था? 4.81% था फ्रॉम 2011-12 से लेके 2019-20। तो यहाँ से यहाँ आने तक
हमें कितना देखने को मिल रहा है, 4.89% देखने को मिला है, पर उसके पीछे कितना था, 4.81% था। तो करंट की अगर बात करेगा तो 4.89 आएगा, ठीक है। तो कितना परसेंट ये डिक्रीज़ हुआ है, तो ये चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसको छोड़िएगा। पर मेन चीज़ जो है जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम जो है JNK की क्या है, तो वो क्या है आपकी 1,54,703 है, 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछी गई है। ये क्वेश्चन अभी JNK का अभी एक एग्जाम हुआ, वहाँ पे पूछा गया था कि JNK इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल GDP कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 0.8% इन प्रोपोर्शन इट्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 0.98%, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में। उसके बाद अगर आप बात करें रेवेन्यू, अगर बात की जाए तो 15,737 करोड़ हैज़ बीन रियलाइज्ड इन द 9th मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इतना रेवेन्यू क्या किया गया, रियलाइज्ड किया गया, ठीक है, पूरे 9 महीनों में 2024 और 25 के इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जो कि 77% था सिर्फ किसका रेवेन्यू, जो कि 20,333 करोड़ रुपए जो रियलाइज किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। मतलब कि ये है कि 9 महीनों में 77% जो रेवेन्यू यूज़ किया गया, रियलाइज किया गया, वो किसका, इसका पार्ट था। जो ये पूरा रेवेन्यू का एस्टिमेट था ना, ये पूरा कहाँ रियलाइज हुआ था, 2023 और 24 के फिनेंशियल ईयर में हुआ था। 2024 और 25 के फिनेंशियल ईयर में जो रियलाइज किया गया पूरा रेवेन्यू, वो 77% है किसका, इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू टू टोटल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2022 से, और 29% से सीधा 32% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रो जो है वो 56 से 67% का फाइनेंशियल ईयर से देखने को मिला है, ठीक है। अब उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अभी तक JNK में ई श्रम जो आपको पता है, ई श्रम कार्ड बनते हैं जिसमें ऑक्यूपेशन के बारे में बताया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड 35.28 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैव बीन रजिस्टर्ड किसमें, ई श्रम पोर्टल में। नवंबर 2024 तक का ये डेटा है हमारे पास। अब कंट्रीब्यूशन आता है सेक्टर का, कि हर सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, प्राइमरी सेक्टर JNK में कंट्रीब्यूट कर रहा है 20%, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 18.3%, और टर्चरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं 61.7% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू जो है वो किसकी ज़्यादा, किस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, तो आप बोलोगे टर्चरी सेक्टर या तो फिर सर्विस सेक्टर, ओके। इन्फ्लेशन JNK हैज़ रीजन मार्जिनली वाइज 0.2% पॉइंट देखने को मिला। 2024 की बात करें तो 4.5% है, ठीक है, जो कि 4.3% था 2023 में। इंक्रीमेंट हमें कितना देखने को मिला, 0.2% का। तो ये भी क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछा जा सकता है। करंट एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है जम्मू कश्मीर का, तो 6.7% हमें JNK का करंट एम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 40,778 यूनिट्स जो हैं स्टैब्लिश अंडर द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि लॉन्च करेगी। 1.60 लाख यंग बॉयज़ और 35.28 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए हैव बीन रजिस्टर्ड, जो कि श्रम में थे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उनमें उनके डेटा में हमें देखने को मिला कि दिल्ली अमृतसर का जो एक्सप्रेस वे है, अब आप जम्मू जाते होंगे, देखते होंगे बहुत बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के पार्ट है। तो JNK में अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 135 किलोमीटर देखने को मिलेगी हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में। इस पे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको 140 अप्रॉक्स इसकी लेंथ बताई थी, पर अब पूरा क्लियर हो चुका है इसकी टोटल JNK में लेंथ कितनी है, 135 किलोमीटर इन JNK में, ठीक है। दिल्ली से कटरा का जो डिस्टेंस होगा 6 घंटों में तय किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जम्मू सेमी रिंग जो रोड जो है उसकी लेंथ कितनी है, 58 किलोमीटर है, और 4 लेन रहेगा ये जम्मू सेमी रोड। और इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट देख सकते हो 2,674 करोड़ है, और अंडर द भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है।
जो कनेक्ट करेगा किसको, राया मोड़ सांबा से लेकर जगती जम्मू तक करेगा, जिसकी लेंथ आप देख सकते हो। और ये 2026 में इसका कंप्लीशन रखा गया है कि कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पर्पस इनका क्या है, इनका पर्पस ये है कि जम्मू सिटी में जो ट्रैफिक होती है उसको डाइवर्ट करना है, यानी कि जम्मू में ट्रैफिक नहीं बढ़ने देना, तो एक अलग से वे में इनको गाड़ियों को निकाला जाए ताकि वो ट्रैफिक को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। ठीक है, रूट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 58.255 किलोमीटर है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, कनेक्ट करेगा राया मोड़ सांबा डिस्ट्रिक्ट से और जम्मू में आपकी कौन सी जगह, जगती में। ठीक है, NH1A इसका पार्ट रहेगा। उसकी बात करें कि श्रीनगर सेमी रिंग रोड कौन सा है, उसके श्रीनगर में तो क्या चल रहा है, श्रीनगर अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 42.1 किलोमीटर हो जाएगी, जिसके प्रोजेक्ट की कास्ट है 939। इसके ऊपर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, अगर इन केस JK मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन बनाना चाहिए। डेकोनिस्टर श्रीनगर कनेक्टिंग द ग्लैंडर पैम्पोर टू संबल ट्रेवर्सिंग 5 डिस्ट्रिक्ट। कितनी डिस्ट्रिक्ट इस रूट में आएंगी आपकी, पुलवामा, बुड़गाम, श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपकी इस सेमी रोड में, रिंग रोड में आपको देखने को मिलेंगी। 2024 का टूरिस्ट विजिट अगर JNK की बात करें तो इतना है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करें तो वो आपको 62.01% देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें ये सेमी रिंग रोड वाला ही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले JK एग्जाम में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट बन सकता है। ग्रॉस NP रिड्यूस हो गया जम्मू कश्मीर में, 5.7% इन दिसंबर में था और अभी आपको 4.13% देखने को मिलेगा मार्च 2024 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रॉस NPA जो है जम्मू कश्मीर का कितना है। मिशन युवा फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, युवा उद्यमी विकास अभियान हैव बीन इंट्रोड्यूस, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन था 1.37 लाख, ये जॉब देंगे लोगों को। उसके बाद वन स्टॉप रिजोल्यूशन एक ऐप ऐसी है, हैज़ बीन डेवलप्ड द ट्रैक द अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू द यूथ। के लिए ये सब कुछ ट्रैक करने के लिए उनका एक ऐप है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकॉनमी से, एक्सपोर्ट्स ऑफ आलमंड एंड वॉलनट हैज़ बीन रिकॉर्डेड 781.29 करोड़ ड्यूरिंग द 23-4 के इस फाइनेंशियल ईयर, इस पीरियड में हमें देखने को मिला। इतना आलमंड और वॉलनट को एक्सपोर्ट किया गया है, इतने रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 6 से 7% ये GSDP को कंट्रीब्यूशन है इसका, जिसमें 35 लाख पीपल जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं। 7 लाख फैमिलीज हैं जो इसमें अपना रोजी रोटी कमा रही हैं। रेवेन्यू जनरेशन अंडर द फ्लोरिकल्चर में अगर देखा जाए तो 34.78 करोड़ है 2024-25 के इस एंडिंग में देखने को मिला हमें, जो कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो 79% का इंक्रीमेंट भी है। गवर्नमेंट हैज़ स्टेन्यूस एफर्ट्स टू इनहांस द मिल्क प्रोडक्शन। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज इन्हांस करने की बात करता है। जिसमें 2176 से डेयरी यूनिट्स अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको दिए गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी सरकार जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, लोग माल मवेशी रख सकते हैं और उसके लिए सब्सिडीज़ भी है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन के लिए भी ये आप देख सकते हो यहाँ पे 19,530 टन के हिसाब से नवंबर के डेटा दिया गया है, जो कि माइलस्टोन प्रोडक्शन रहेगी इस ईयर में। अगर पूछा जाए 2023 और 24 का डेटा पूछा जाए तो वो इतना था, नवंबर में पूछा जाए तो मेरे भाई ये गिवन आपको डेटा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी PDF में तो पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फना जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा अगर डेटा की बात करें तो 4861.28 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कहलाएगा जम्मू कश्मीर में, जिसमें 4 नेशनल पार्क हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 30 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जिसमें हमारे वेटलैंड रामसर साइट्स वगैरह इंक्लूड होती हैं, इंक्लूडिंग द 14 वेटलैंड है। ये सब कुछ पूरा डेटा, फ्लोरा फना का डेटा ये पूरा गिवन है आपको। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ पे दिया कि हैंडीक्राफ्ट में एक्सपोर्ट हैवन डबल इन द 11th, ये देख सकते हो कि ये डेटा ये दिया गया है 1162 करोड़ जो 2023-24 में, और 563 जो करोड़ था वो 2021-22 के ईयर में देखने को मिला। पूरा हमें यहाँ पे कितना डबल देखने को मिल रहा है।
फोर्थ एडिशन हेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो गुलमर्ग में हुई थी। ये इतना नहीं पूछा जाए क्योंकि पुराना डेटा हो गया, क्योंकि इकॉनमी में डालना ज़रूरी था। ये रख लीजिएगा कि इसमें कितने गोल्ड मेडल जीते थे, एक ही गोल्ड मेडल जीता था। योगा सेंटर जो एम ए स्टेडियम इस्टेब्लिश फंक्शन योगा सेंटर बख्शी स्टेडियम प्रोग्राम्स, ये 20 डिस्ट्रिक्ट में इंडोर गेम को जो इंडोर स्पोर्ट्स जो है हाल वो इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है। हाई टेक की अगर बात करें तो वाहन सारथी, IDTR, ICC, ये कुछ ऐसी ऐप हैं जो कि इंट्रोड्यूस करती हैं इम्प्रूव द सर्विस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर रैंक सेकंड है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने डाली है, जम्मू कश्मीर का रैंक सेकंड आया है पूरी यूटीज़ में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडेक्स जो 2023 का था नीति आयोग द्वारा, जिसमें फॉर्च्यूनर कैटेगरी मिली है जम्मू कश्मीर को, स्कोर 74 देखने को मिला है। ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो JNK की पोजीशन जो थी फ्रंट रनर थी। ठीक है। फ्रंट रनर कैटेगरी इनका जो एक इसकी पोजीशंस जो होती है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, स्कोर इसका 74 देखने को मिला। अब यहाँ पे देख लीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2000 यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,194 यानी कि 20,194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो किस में है, फॉरेस्ट के अंडर फॉरेस्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसमें 47.80% की जो लैंड है टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है JNK का है। 19.42% जो एरिया है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर करेगा, 38% जो एरिया मॉडरेट करेगा और 43% जो है वो ओपन के अंदर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी JK SSB ने एग्ज़ाम में पूछ लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट में भी बताया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। PDF में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पूरी यूटी की बात करें जम्मू कश्मीर की तो 18,000 मेगावाट जो है यहाँ पे पोटेंशियल हाइड्रो पोटेंशियल है, पर जिसमें से 14,867 जो मेगावाट आइडेंटिफाइड क्रॉस द चेनाब, झेलम और राबी का बेसिन से बनता है, और जिसमें से 3,540 मेगावाट्स जो है आइडेंटिफाइड पोटेंशियली, मतलब कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से है। ये वाला पार्ट आगे मैं दिखाऊंगा इसको। ठीक है। आगे मैंने बताया होगा इसको। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, JKP कांस्टेबल में आई थी, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो जिसमें 850 मेगावाट रेटल प्रोजेक्ट जो है JVC वाज इनकॉर्पोरेटेड, 50% इक्विटी जो है और NHPC करेगा, 49 जो है JKSPDC कर रहा है। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी। दूसरा किस प्रोजेक्ट में, रेटल में, ये पहला रेटल चिनाब वैली प्रोजेक्ट में किस किस का योगदान है वही देख लीजिएगा। पक्कल जो है इसकी कैपेसिटी बताई हुई है, कीरू की बताई गई है। NHPC जो है 49% अपना हिस्सा रहेगा और इसकी कंट्रीब्यूशन जो इसका पार्ट रहेगा JKSPDC वालों को 49%, और PTC वालों का इंडिया का जो है वो आपका 2% है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि रेटल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें कि कौन कौन सा एक जॉइंट इनका वो है इक्विटी शेयर है। ठीक है। NHPC का और JKSPDC का। और अगर कोई डिसास्टर मैनेजमेंट हो जाती है तो आप किस नंबर पे कॉल करोगे, डायल 112 के ऊपर। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जम्मू कश्मीर का 2024 और 25 का इकोनॉमिक सर्वे। सो आंसर विल बी 7.06%। अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रिपेयर्ड और रिलीज्ड बाय कौन कर, द डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 का, द नंबर ऑफ बैंकिंग पॉइंट्स, ब्रांचेस, ATM, PB, शेड्यूल, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो दिया गया है कितना था इसमें से, कितना था इसमें से। अभी देखना पड़ेगा सर ये कहाँ पढ़ा हमने ये पार्ट, इतना तो याद भी नहीं है सर इसको। देखो इसको एग्ज़ाम से ना 1-2 दिन पहले ही पढ़ के जाना इस PDF को, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो उधर वाश दिमाग पूरा वाश हो जाएगा 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना। तो वेट शायद इसका डेटा मेंशन नहीं है इसमें। ओके, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा ये डायरेक्ट MCQs है, ये डायरेक्ट MCQs है क्वेश्चन। ठीक है। ये डायरेक्ट MCQs है, ये डायरेक्ट MCQs है, ये डायरेक्ट MCQs है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी या सी ऑप्शन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे यूटी जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट्स ऑफ आलमंड एंड वॉलनट रिकॉर्डेड। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती हैं। तो आपने देखा कितने 789.29 करोड़ थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या हमने यही चीज़ पढ़ी है ऊपर, और 781.9, ठीक है, 781.29, 81.29 है ना, डी ऑप्शन, नॉट बी, बी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये देख लीजिएगा, what square kilometer has been have been notified the protected area comprises ना, जिसमें 4 नेशनल पार्क होंगे, 30 कंजर्वेशन रिजर्व होंगी, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। तो कितना एरिया यहाँ पे बात हो रही है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाएगा कि यहीं पे कि भाई कितना जो एरिया है वो इसमें अंडर आ रहा है। 4861 है ना, 4861 किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 4861, इस ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाओ। ये भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो 0.8 0.98 जो है ये रिस्पेक्टिवली इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों सही। जम्मू कश्मीर हैज़ हर्नेज्ड अप्रॉक्सीमेटली इतनी सारी कैपेसिटी जो है मेगावाट की हाइड्रो पोटेंशियल विच इज़ रिप्रेजेंट 23.5%, 23.8% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इतनी, इसका ये इतना पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही है पहली वाली। सेक्टर ब्रेकडाउन द इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इतना वाला पार्ट जो है NHPC और 1197 का जो है वो JKPDC और 92.7 पॉइंट जो है वो IPP, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया द्वारा भी। तो बोथ दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नॉमिनल GSDP JNK 2024-25 की अराउंड की अगर हम बात करें, नॉमिनल GSDP, ठीक है, कितना था, 1.50 लाख था, 1.8 था, 2.65 लाख करोड़ था। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, सी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, नॉमिनल की बात कर रहे हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, पूरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ ही आंसर कर रहे हैं हम। अभी हमें भूल भी गया जो पढ़ा, पर कैपिटा इनकम थी है, हाँ, नॉमिनल, ठीक है, 2.65 लाख, 2.65 लाख, ठीक है, 2.65 लाख। उसके बाद विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट है, तो टर्शरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो 61 पॉइंट समथिंग % अपना ये कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इन्फ्लेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन्फ्लेशन JNK 2024 वाज अराउंड कितना था, 4.5% था। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर SDG 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसमें क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे अपना होमवर्क में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखो, एक आपका ISFR था, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट वालों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। दूसरा था इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता था, वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में करवा दी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और MCQs के लिए आप टेंशन ना करें, क्योंकि सीरीज़ जो है वो एक अलग से चलती रहेगी MCQs की। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि इसी PDF से निकलेंगे, क्योंकि ये मैंने जो एक ऑफिशियल PDF है उसी से सब कुछ डेटा जो है, एक मतलब कि शॉर्ट PDF में सब कुछ बताने की कोशिश करी है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इतना सारा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ना आपने वही है जो एग्ज़ाम में आएगा।